यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक स्मॉल ओरिफिस यहाँ है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए का, और ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये सिलिंड्रिकल है वेसल, ठीक है, और यहाँ से स्मॉल ओरिफिस हो गई है। तो इसकी पूछ रहा है कि जिस समय हुई है ये ओरिफिस, उस समय इसकी रेंज क्या रही होगी, पानी कितना दूर जाके गिरेगा, ठीक है, पानी कितना दूर जाके यहाँ गिरेगा, इसकी रेंज निकालनी है। क्लियर। और कंडीशन क्या दे रखा है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी बड़ा है उससे, इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो इसको बनाते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ। क्या करना चाहिए यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले लगाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मान लिए यहाँ से पानी v स्पीड से नीचे गिरा v1 से, ठीक है, v1 से, और यहाँ से जो निकला है ऐसे v2 से, v2 से, तो क्या लगाएंगे हम, a इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v2, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे v1 जो है उसको हटा देते हैं क्योंकि अपने को तो v2 से मतलब है, तो v1 इज इक्वल टू हो गया a अपॉन a इंटू v2। इसको मैं एक नंबर इक्वेशन बना के रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन लगाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या है पॉइंट, एक तो ये रहा ऊपर और एक यहाँ पे, इस दो पॉइंट को कंसीडर करें। तो भाई ऊपर में क्या हो गई, बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, P एट एनी पॉइंट प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन कहीं पे ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी, जहाँ से ले लूँ मैं रेफरेंस लाइन, है कि नहीं। तो मैं यहाँ से ले लिया रेफरेंस लाइन, इसको बना दिया मैंने रेफरेंस, ठीक है। तो ऊपर का जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर देखूंगा मैं, एक साइड में इक्वेशन में मेरी क्या हो जाएगी, तो पी ए क्या है, पी नॉट है, मतलब एटमॉस्फेरिक है, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर ऊपर में इस पॉइंट पे, है कि नहीं, प्लस रो जी, कितना हाइट ऊपर है, स्मॉल h हाइट ऊपर है, ठीक है, रो जी स्मॉल h, और इज इक्वल टू होना चाहिए मेरा अब यहाँ पे b पे, मतलब इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे भी पी नॉट एटमॉस्फेरिक पे है, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ पे तो रो जी एच वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि रेफरेंस पे है, इसी रेफरेंस लाइन पे, तो एक टर्म को तो खा गए। अब पी नॉट दोनों साइड से चला गया, तो बचा क्या, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच शुड बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको रो भी हटा देते हैं सब तरफ से, और बच गया हमारा क्या, v1 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। अच्छा, v1 स्क्वायर की जगह हम डाल सकते हैं, हाफ का 2 इधर कर दिए, ठीक है, v1 को कर सकते हैं हम स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू v2 का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो हम काम करते हैं 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कर सकते हैं इसको, इधर वाले टर्म को उधर ले गए, क्लियर। तो यानी कि अब गिवन क्या कंडीशन है कि a इज मच लेस देन a है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, यानी कि v2 स्क्वायर क्या हो गया मेरा 2gh
यानी कि v2 क्या हो गया, √2gh। ये भी हम लोग निकाले थे, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे। अच्छा, अब क्या बचा, v2 निकल गई, अब हॉरिजॉन्टल रेंज, तो एक बार तुम लोग को वो भी रिकॉल करा देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। डायरेक्ट या तो लगा दो फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का, अदरवाइज अगर नहीं याद है तो एक काम करेंगे हम पहले vx में x वाले को पढ़ो और y वाले को पढ़ो। तो x मोशन में क्या हो गया, vx कितनी है इसकी, v2 ऐसे निकल रही है √2gh, ठीक है। ax क्या है 0, x में तो कोई है नहीं फोर्स, तो x 0 हो गया। x इक्वल टू वाट, t इज इक्वल टू वाट, ऐसे ही बनाते थे हम लोग। अच्छा, y को निकालने के लिए vy, वो कितनी है हमारे पास, 0 है ही नहीं उधर। ay बट है, कितनी है, तो g है नीचे की तरफ, और मेरे को y कितना दे रखा है, तो h माइनस एच है ना, h माइनस एच, t इक्वल टू वाट रहे, तो माइनस इसको भी ले, फिर y को मैंने नीचे के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले TL निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं। ऊपर वाले में तो सीधा सीधा है, x इज इक्वल टू vx इंटू टी, क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, है ना, तो √2gh इंटू जो टाइम आ जाए, तो टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं। अपने को पता है क्या, y इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं ना, vy इंटू टी प्लस हाफ AT² या हाफ GT², तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि vy 0 है, यानी कि हाफ GT², ठीक है। तो t तो आ गई अपने पास, कितनी आ गई, 2yg का रूट में, है ना, तो रूट में 2 इंटू वाई कितना दे रखा है, h माइनस एच, हाँ सॉरी 2y/g, वेरी गुड, ठीक है, क्या बात है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकाल लिया x को, t की वैल्यू बस डाल देनी है, √2gh इंटू √2h माइनस एच अपॉन g, तो g चले गए, 2 बाहर आ गए और अंदर में रह गए h इंटू h माइनस एच, क्लियर। वो भी याद आ गया अपने को, प्रोजेक्टाइल या फिर काइनेमेटिक्स में जो हम लोग एक्स वाई मोशन इन प्लेन को जो सॉल्व करते हैं, एक बार x को यूज करना है, एक बार y को यूज करना है, और ये बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हमने सारा कुछ कवर कर दिया। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स यही है, निकाला भी था। और पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला कर लिया प्रॉब्लम, पास्कल्स लॉ कर लिया, तो यही हो गया हमारे, काफ़ी हैं, राइट।